केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून के खिलाफ जहां किसान संगठन देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, वहीं हिमाचल कांग्रेस ने भी कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान विरोधी बिल वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, अभी तो ये अंगड़ाई है। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा से राजभवन तक पैदल मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कानून को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने धारा 144 को तोड़ते हुए रिज पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पार्टी के झंडे भी लहराए। अचानक इस तरह का कानून बनाना अपने आप में शक पैदा करता है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आज देश की सियासत अडानी, अवानी और रिलायंस चला रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरह से न्यूनतम मूल्य खत्म कर दिए गए हैं, किसानों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगी। किसानों को मजबूरन जो है अपनी डिस्ट्रेस सेल जो है इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में करनी पड़ेगी और किसानों का जो है बहुत बड़ा शोषण होने वाला है। ऐसे भी आप जानते हैं कि इस देश में किसान आए दिनों आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन इस काले कानून के बाद जो है किसानों का जो भविष्य वो खत्म है। आप जानते हैं कि सरकार ने जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम थे जो फायदे में भी चल रहे थे, वो ये बेच रहे हैं। ये रेल बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं। सारी कंपनियां जो फायदे में भी चल रही थी उनको जो है निजी हाथों में बेचा जा रहा है। अब किसानों की बात थी, अब किसानों के जो हित है वो भी इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपति के हाथ में बेच दिए। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां किसानों का समर्थन करती है, वहां हिमाचल प्रदेश जहां 70% से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है, मुख्यतः जो है जो पेशा है यहाँ वो किसान कृषि और बागवानी है। हिमाचल में भी इसका प्रभाव होने वाला है। मैं कहना चाहूँगा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में सेब बहुत कम होगा। किसानों को, बागवानों को अच्छे मूल्य मिल रहे थे। अचानक खलनायक की तरह जो है अडानी बीच में आते हैं। उनके पास सीए स्टोर है, कुछ और कंपनियां जिनके पास सीए स्टोर है, और एकदम वो जब मूल्य निर्धारित करते हैं तो जो किसानों की उपज का मूल्य है, जो सेब की पेटी का मूल्य, वो एकदम गिर जाता है। इनकी मिली भगत है। अगर आज जो है जबकि मंडियां स्थापित है, उस वक्त ये हाल हो सकते हैं, तो आने वाले वक्त में जब मंडी नहीं होगी तो क्या हाल होने वाले हैं। तो हम जो है इस काले कानून के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि सुधार कानून के खिलाफ 2 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी और 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन भी करेगी। 2 तारीख को हम जो है ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे और 10 तारीख को हम जो है किसानों का सम्मेलन करने वाले हैं। इन मांगों को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी सड़कों पे हम किसानों के साथ खड़े हैं, वहाँ हम इस सरकार को मजबूर करने का प्रयास करेंगे कि ये अपना बिल जो कानून है उसे वापस ले। और अब जो सरकार है, एनडीए में दरारें स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। जिस तरह से अकाली दल इनको छोड़ के चला गया, उस तरह से बहुत सारे और भी दल हैं, वो भी आने वाले समय में जब देखेंगे कि देश में किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है, वो भी इनको छोड़ने वाले। मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में इस सरकार का, जो केंद्र सरकार है, इस सरकार का अस्तित्व जो है खतरे में। वहीं ऊना के हरोली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कृषि बिल की आड़ में सरकार ने किसानों को लूटने का काम किया है। नहीं, देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पार्लियामेंट में तो बिल पास किए गए धक्के से और राष्ट्रपति जी ने भी बिना विवेक लगाए जो है उन पे मोहर लगा दी। उनको चाहिए था कि ये बिल वापस करते और किसान के जो पूरा विरोध है, पूरे देश में किसान विरोध पे उतर आया है और हिमाचल भी उससे अलग नहीं है। आज जो हरोली से चिंगारी उठी है
ये पूरे प्रदेश में जाएगी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इस बिल को जो आप लाए हैं, तीनों बिलों में एक पंक्ति ऐड कर दें कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कोई प्रावधान तो करो। इतने सालों से जो बात अंग्रेज नहीं कर पाए, जो वैसा काला कानून जो है हिंदुस्तान की सरकार ने बना दिया, जो पूंजीपतियों ने डिक्टेट किया, देश के पूंजीपतियों ने डिक्टेट किया कि बिल अगर आप ऐसा लाओगे तब जो है सारा किसान जो है लुट जाएगा और हमारी जो है मुट्ठी में कैद हो जाएगा किसान। उसके लिए इन्होंने किया। हम क्यों नहीं इस बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात इंगित की जा रही है, और फिर ये कह रहे हैं कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो आप बिल में डालो। किसी को जाके बताएंगे कि जी ये तो मोदी जी ने कहा था कि मिलेगा, वो कहेंगे बिल में बताओ कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे वहाँ उस बिल के अंदर इस बात की क्लैरिटी करने की ज़रूरत थी। और ये जो है धक्काशाही की जा रही है। इन्होंने कहा था किसान की इनकम डबल की जाएगी, लेकिन ये किसान को अधमरा करने पे आ गए हैं। डबल तो क्या करनी थी, किसान अधमरा हो जाएगा इस बिल से। और फिर इन्होंने कहा था कि 1.5 गुना MSP दी जाएगी। अभी जो घोषणा की, ये कहा कि 50 रुपये बढ़ा देते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। ये खैरात है किसान को? किसान अन्नदाता है, इस देश का पालन कर रहा है और देश विदेश तक जो है चीज़ें पहुंचा रहा है। उस किसान को जो है ऐसे खून के आंसू पिलाने पे उतर आई है हिंदुस्तान की सरकार, और हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार उसमें शामिल हो गई। हम जानना चाहते हैं क्या ज़रूरत थी कि कोरोना के काल में, कोरोना चल रहा है, इसकी टाइमिंग पे भी आपत्ति है। कोरोना के काल में क्या ज़रूरत है कि आप ऐसा बिल ला रहे हैं? पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।